Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and welcome to all of you in my class. My dear students, आज हमने B-Lift 9.3 पढ़ना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज का जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने सेकेंड रूलर हुमायूं की contributions देखनी है in Mughal emperor as a Mughal emperor. So let's move towards our focus. नसीरुद्दीन हुमायूं. नसीरुद्दीन हुमायूं जो था उसका जो टाइम था वो 15 जो उसका उसकी जो रियासत का टाइम था वो 1530 से 1540 था. उसके बाद जो था उसके कन्फ्लिक्ट्स हुए थे अफगानी रूलर के साथ और उसने जो है वो वहाँ से भाग गया था और उसने पर्शियन जो एम्पायर थी वहाँ से उसने जाके पर्शिया से जो थी वो उनसे मदद ली थी और उसका जो पीरियड ऑफ एक्साइल था वो 1540 टू 1555 था और 1555 में अगेन वो जो था उसने रीस्टोर किया था अपनी एम्पायर को इन इंडिया और 1556 तक उसका जो टाइम था रूल का वो रहा था. सो फर्स्ट जो था उसने उसकी जंग हुई थी और वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी फ्रॉम मुगल एम्पायर और जो बैटल्स हुई थी विद अफगानी रूलर वो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनाज थी जो कि 1540 में हुई थी और उसके बाद जो है हुमायूं को फोर्स किया गया था फॉर द एग्जाइल. उसको जिला वतन कर दिया गया था 15 साल के लिए और 15 साल के लिए उसने पर्शिया से जो थी वो पनाह ली थी पर्शिया में और उसके पर्शिया में पनाह लेने में उसने वहाँ से जो थी वो मिलिट्री और कल्चरल दोनों जो थी मदद ली थी और उसके बाद जब वो वापस आया था 1555 में तो उसने जो कल्चर था मुगल एम्पायर का और जो पर्शिया का जो कल्चर था उसने दोनों को ब्लेंड किया था और मुगल ट्रेडिशन में उसने मुगल ट्रेडिशन और गवर्नमेंट में उसने पर्शिया का भी टेस्ट दिया था. सो आर्किटेक्चरल इनोवेशन की थी उसने इंडो और पर्शियन स्टाइल में और उसने वहां पे हाई डोम्स जो थी वो जो आर्ट्स जो आर्किटेक्चर थे जो उसने नई जो बिल्डिंग्स बनाई थी जो आर्किटेक्चरल बनाए थे उसमें उसने हाई डोम्स बनाए थे और आर्ट्स एल्क्लव्स बनाए थे जो कि इंडो पर्शियन स्टाइल को शो करता था. उसके अलावा द सिटी ऑफ दीनपना जो है उसकी आर्किटेक्चरल और उसकी कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है. उसने वो सिटी बनाई थी जो कि वाइल्ड सिटी थी जिसको सिटी ऑफ दीनपना कहा जाता है. सो ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी कि उसने किस तरह से पर्शिया टेस्ट को उसकी गवर्नमेंट को और उसके आर्किटेक्ट स्टाइल को जो है वो ब्लेंड किया इनटू द मुगल एम्पायर. सो दैट्स ओवर हियर. द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक जो आपने अपनी बुक पे परफॉर्म करना है एंड द लास्ट वन द फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है. I hope all of you have done well. We will meet in our next session. Inshallah. Allah Hafiz.